हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूट प्रिंसी ब्लॉग में। हम लोग गए थे जम्मू माँ वैष्णो देवी के पास और वहाँ के कुछ वीडियोज हम अपने साथ ले आए हैं। हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दें और वहाँ जाने का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये पर्वत के अंदर से पुल बना है ना बिट्टू, कैसे जा रहे हो इससे? जैसे हम लोग पाइप में चल रहे हो ना। और ये पुल है बाबू। अब हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को माँ वैष्णो के पास जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कितनी सारी भीड़ लगी है माँ वैष्णो के पास जाने के लिए। सब टिकट ले रहे हैं। सबसे पहले टिकट लेंगे, फिर हम लोग आगे के रास्ते चलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छोटे बच्चों को ले जाने के लिए ट्रॉली लगी हुई है। पहले तो हम लोगों ने सोचा शायद हम लोग पैदल लेके बच्चों को चले जा सकते हैं, पर कुछ ही दूर जाने के बाद हम लोगों की तो हिम्मत छूट गई। फिर हमने भी ट्रॉली की। आप लोग देख सकते हैं वो जो पहाड़ का सबसे ऊंचा वाला भाग दिखाई दे रहा है, वहाँ पे है माता रानी का मंदिर। हम लोग तो नीचे से देखकर ही परेशान हो गए कैसे चढ़ेंगे, पर माता रानी की कृपा रही और हम लोग 7 बजे सुबह लग गए थे सीढ़ी पे माँ के पास जाने के लिए। और जाके हम लोगों ने वहाँ 11:30 बजे दर्शन कर लिया था। फिर हम लोग वहाँ से वापस हुए थे। माता रानी के ऊपर लोगों का इतना विश्वास है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ही लोगों ने मन्नत की, अपने मन्नत के लिए धागे चुनरी बांध रखे हैं। वहाँ पे जो ट्रॉली चलाते हैं बच्चों को ऊपर ले जाते हैं, उन लोगों से हमने इसकी दूरी पूछा तो उन्होंने बताया कि 17 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना होता है। पहले तो इसकी दूरी सुनकर एकदम से दंग रह गई, पर वो कहते हैं ना कि माता रानी आप साथ हो तो किस बात का गम है। तो ये बात सच है, माता रानी की कृपा से ही हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। अपने बस की बात तो है नहीं। क्या बाबू घोड़ों को देखकर चिल्ला रहा था, घोड़ा घोड़ा। और गाइस मैं यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे। वहाँ ऊट पटांग बातें कचर पचर हो रहा था, इसीलिए हमने वॉइस ओवर करना ज़्यादा सही समझा। यहाँ से हम लोग चलेंगे 1-1.5 किलोमीटर। उसके बाद हमें एक नदी मिलेगी, वहीं हम लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए हम उस नदी के पास चलने के बाद उसकी खूबी और उसकी कमियां वहाँ क्या होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए। और यहाँ बाबू, हाँ एक बात और ज़रूरी है, माता रानी के पास सोचो अपने दम पे अकेले नहीं जा सकते, वहाँ एक डंडा लेना पड़ता है, बच्चे बूढ़े जवान सबको। तो यहाँ देखिए मेरा छोटा सा बाबू डंडा लेके कह रहा था मैं खुद चढ़ूँगा। इसी तरह से सबके पास डंडे थे। हे दिव्यांशी, उज्जवल, मजा आ रहा है बाबू? हाँ ये लोग तो आकर कर लिए हैं भाई अपने लिए। दिव्यांशी हमको भी बैठा लो यार। तो फाइनली हमने उनके लिए वाकर एक कर ही लिया क्योंकि बच्चे पैदल नहीं जा पा रहे थे और हम लोगों को भी उनको साथ में लेके दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने वाकर कर लिया। और अभी आराम से बैठ के चलेंगे और हमको अकेले चलना होगा तो हम आराम से चल पाएंगे। बच्चों को लेकर चलना इतना आसान तो है नहीं, इतनी ऊंचाई पे, इसलिए वाकर सही था हम लोगों के। ये है नहाने का स्थान, यहाँ सारे लोग नहाएंगे। क्या बात है, क्या बाण गंगा, बाण गंगा है ये। यहाँ हम लोग नहाएंगे। ये देखो यहाँ ऐसे पानी रहेगा, सारे लोग ऐसे नहाएंगे। कितनी तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ हम लोग नहाते हैं, इसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ झरना बहुत ही अच्छा था और यहाँ का पानी तो इतना ठंडा था कि पूछिए मत। और एक ख़ास बात यहाँ ये है कि यहाँ चोरियाँ बहुत होती है। मेरे साथ भी हादसा होते होते रह गया क्योंकि जहाँ हमने पर्स और अपना मोबाइल फ़ोन रखा था वहीं एक आदमी आता है और अपना टॉवेल उसे बिछा देता है। फिर मैं देख गई
उसके बाद फिर मैंने उसे जब कहा कि आपने मेरे कपड़े के ऊपर अपना कपड़ा क्यों रखा है, तो वो तुरंत उठा लिया, वरना अगर ज़रा सा भी मैं अगर ध्यान नहीं देती तो मेरा पैसा और मोबाइल सब चले जाते। तो गाइस आप लोग एकदम सावधान रहिएगा, अपने कपड़े को और फ़ोन को बिल्कुल वहाँ मत छोड़िएगा, वहाँ चोर ऐसे आपके आसपास ही घूमते रहेंगे। और एक ख़ास बात आप लोगों को और मैं बता देती हूँ, जब भी आप माता रानी के पास दर्शन करने के लिए आएँ तो आप अपने साथ एक साड़ी ले आएँ जो आपने पहनी ना हो, एकदम शुद्ध एकदम नई हो, वो साड़ी अपने साथ ज़रूर ले आएँ, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी का दर्शन करने से पहले एकदम नई साड़ी पहनी जाती है जो जूठी ना हो, तो आप अपने साथ ज़रूर ले आएँ। तो फाइनली हम लोग यहाँ से नहा के चल चुके हैं अब माता रानी के पास। यहाँ हम लोग पहले कहीं रुक के थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चलते चलते मैंने वाकर वाले भैया से बात किया, आपका भैया हम लोग तो एक ही दिन में इतना थक गए हैं, आप लोग तो दिन में कितनी बार जाते हैं? कहें बहन जी मेरा ये तो यही काम है, हम दिन में एक बार ज़रूर, 1 या 2 बार हम लोग रोज़ राउंड लगाते हैं। हमारा तो यही धंधा हो गया है, इसलिए हमको हमारी आदत हो गई, हमको इतना नहीं पता चलता। लेकिन हमने तो सोचा हम जब एक बार में इतना थक गए, लेकिन क्या कहते हैं ना, वहाँ उनकी रोजी रोटी यही है, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है लोगों को। और यहाँ रास्ते में चलते समय घोड़े इतने परेशान करते हैं कि आप चलते रहोगे पीछे से घोड़े आ जाते हैं, और हमको बताया जाएगा कि घोड़े वाला रास्ता है, लेकिन आदमियों के रास्ते पर भी घोड़े मिल जाते हैं, तो घोड़ों से तो काफ़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने माता रानी का दर्शन हाँ चलो कितना ऊपर हम लोग चले आए हैं। अभी हम लोग आधे चढ़े हैं, हालत खराब हो गई है। देखो बेटू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब प्रिंसी इतनी छोटी है फिर भी चढ़ रही है, और कह रही मैं चढ़ लूँगी माता रानी के पास ना बेटू। थक गई क्या यार? कितनी दूर आ गए यार हम लोग। माता जी सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए रास्ते को पार करते चले जा रहे हैं, और जैसे ही माता रानी का जयकारा लगाते जा रहे हैं, जैसे उनके अंदर जोश बनता चला जा रहा है और लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जयकारा लगाते हुए काफ़ी लोगों के साथ चलने में थोड़ा कम पता चलता है और मज़ा भी आ रहा था। हम लोग इसी तरह से माता रानी के पास चले जा रहे हैं। देखो पालकी और घोड़ा ये नहाने के बाद ही ये लोग वॉकर में बैठते ही सो गए थे,
और जब कुछ देर बाद इनकी नींद खुली, तीनों इनको हम लोगों ने बिस्किट दे दिया। अभी आराम से पाकर में खा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। और शुरू हो गई अब हम लोगों के लिए मुसीबत, क्योंकि इतना ठंडा पानी बरस रहा था कि ठंड से हम लोग इस बकरी को इतने ऊपर देख के मैं तो हैरान रह गई कि हम लोग तो चढ़ते चढ़ते इतना थक चुके हैं, और ये बकरी बेचारी कैसे माता रानी के पास, माता रानी के क्या पास, वो अपना आके यहाँ पेट भर रही है। वहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा हैं ऊपर ना, इसलिए वो आके अपनी पत्तियाँ खा रही है, अपना पेट भर रही है। चलो दोस्तों हम लोगों ने माता रानी का दर्शन कर लिया था, और आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम लोग माता रानी के पास मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे थे, इसलिए हम वहाँ कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए। वहाँ से जाने के मतलब माता रानी के पास पहुँचने से पहले ही मोबाइल को रख दिए थे बाहर। फिर हम लोगों ने आते वक्त उसे मोबाइल को अपने वापस लिया, इसलिए हम आप लोगों के साथ कोई वीडियो माता रानी का नहीं शेयर कर पा रहे हैं। अब जो नियम बना है उसका पालन करना तो हमारा ही कर्तव्य है। और यहाँ पे हमने शॉल ओढ़ ली है, और बाबू को हमने स्वेटर पहना दिया क्योंकि यहाँ ठंड बढ़ गई है। कमाल की बात है कि जब हम लोगों ने सुबह चढ़ना शुरू किया तो इतना पसीना निकल रहा था कि पूछो मत। और यहाँ कुछ ही घंटों के बाद यहाँ इतनी ठंडी हो गई कि हम लोगों को स्वेटर पहनना पड़ा। और हमने आप लोगों को पहले ही बताया न था कि ना आप रेन कोट अपने साथ ज़रूर रखिएगा। हम लोगों से यही चूक हो गई थी। ये देखिए जिसके पास रेन कोट था वो उन्होंने अपना पहन लिया है। और यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा था माता रानी का दर्शन। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो टीवी के जरिए लाइव कर सकते हैं। इस बात का हमें अफसोस है कि हमने आप लोगों का माता रानी का दर्शन नहीं करवा पाए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो नियम बना है उसका पालन करना तो एकदम ज़रूरी था। तो इस तरह से हम लोगों ने माता रानी का दर्शन किया। आप सोच भी नहीं सकते कि आप जब माता रानी के पास पहुंच जाते हैं तो कभी बादल को हम नीचे से देखते हैं ऊपर, लेकिन आप जब माता रानी के पास पहुंचोगे तो बादल खुद ब खुद आपके पास आता है नीचे से, आप खुद देख सकते। तो फाइनली दोस्तों रात में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम लोग 12 बजे रात आराम से नीचे पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने एक रूम लिया और वहीं जाके सो गए। फिर सुबह हम लोग उठ के नहा धो के तैयार होके यहाँ आ गए हैं होटल में खाना खाने के लिए। और रात को इतनी बारिश हो रही थी, मोबाइल फ़ोन निकाला तो इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। अच्छा होटल में आ गई है खाने में दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी, सलाद, अचार, रोटी। खाना कैसा है? अच्छा मस्त है। दिव्यांशी तुम तो ज़रूर खा लेना, नहीं तुमको बहुत जल्दी भूख लगती है। ठीक है। सुबह सुबह दिव्यांशी कर रही है नाश्ता क्या खाना खा रही है। नहीं हो रहा यार। कल हम लोग कैसे इसके ऊपर इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए थे और नीचे भी आ गए। बाप रे कितनी ऊंची पहाड़ है ये। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, क्योंकि माता के पास मतलब हम लोग गए थे वहाँ। अब हर चीज़ तो आसानी से मिलती नहीं, या तो फिर थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। अब दिक्कत ये हुई थी कि हम लोग जब उतर रहे थे, चढ़ने टाइम तो ठीक था, लेकिन जब हम उतर रहे थे तो रात में इतनी ज़ोरों की बारिश हुई, इतनी ज़ोरों की, इतना ठंडा वहाँ का पानी, बारिश ऐसा पानी तो हमने शायद पहली बार देखा था। एकदम फ्रिज वाला पानी जैसे था वो, इस तरह से तो बारिश हो रही थी। और हम लोगों के जब पैरों तले वो पानी निकलता था तो पूरा हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाता था। फिर भी जो कुछ था माता रानी ने सब अच्छे पूर्ण किया। आप लोग भी अगर जाइएगा तो, मैं तो पहले बता, हम लोगों ने रेन कोट नहीं लिया था। हमने एकदम धूप थी कड़ाके की जब हम लोग चढ़ रहे थे, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर इतना धूप हुई, इतना बारिश हुई। लेकिन हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जब भी आप लोग जाइएगा पूरी तैयारी से जाइएगा, और रेन कोट तो ज़रूर रख लीजिएगा। और गर्म कपड़े अपने साथ, गर्मी में जाओ फिर भी अपने पास गर्म कपड़े ज़रूर रखो। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? थैंक यू दोस्तों, अपने
हमें सपोर्ट किया, हम हमारे ब्लॉग को देखा। तो अगर आप लोगों को इसी तरह से ब्लॉग देखना पसंद हो, हमारे साथ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।